नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज प्रोग्राम में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और कई दिनों के बाद आपकी विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका आपके प्रोग्राम में। बड़ा जी बड़ा घर का एक इम्पोर्टेंट काज जो है निपटा करके आ रहे हैं, उसकी भी बधाई हो आपको कामनाओं के साथ जी। और आज तो देखिए आप आए और उसी दिन बड़ी खबरों की भरमार है सर। आज बिहार में नई सरकार बन गई, कल से महिला आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण क्या कहते हैं सर उसको, बिल पर अमेंडमेंट विशेष अधिवेशन अमेंडमेंट को लेकर के 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। पवन खेड़ा जी की जमानत जो है वो रद्द हो गई है और देश में डिलिमिटेशन को लेकर के मतलब संसद और विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी डिलिमिटेशन के बाद, वुमेन रिजर्वेशन जब करना होगा तो उसको लेकर के पॉलिटिक्स जो है अब वो खतरनाक डोमेन में चली गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत बिहार की खबर से ही करते हैं। जो तस्वीर आपको आज दिखाई दे रही है ये ऐतिहासिक तस्वीर है और इसमें बहुत सारी खबरें। बीजेपी का बिहार जैसे बड़े प्रदेश में, इतने इंपॉर्टेंट और ऐसी राजनीति वाले प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना जो उसका बड़ा लंबे वक्त से सपना था, वो सपना आखिरकार पूरा हुआ। और हम लोग पिछले 4-5 रोज से ये चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे तो सम्राट चौधरी क्यों होने चाहिए या सम्राट चौधरी क्यों नहीं होने चाहिए। बीजेपी को अपने स्टेबल का, अपनी विचारधारा का खांटी स्वयंसेवक जैसा कोई व्यक्ति क्यों नहीं बनाना चाहिए। खैर एनीवे वो अब चर्चा तो वो खत्म हो गई। अब सम्राट चौधरी बन गए हैं तो क्या होगा इसकी हम लोग बात करेंगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, आज उन्होंने उसके बाद कोई मीडिया में बयान नहीं दिया है, लेकिन वहां नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार हर पल उनके साथ रहे, उनको यहां तक बढ़ाने में। आप ऐसे इसको देखिए, जब उनको पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया तब से लेकर के अभी तक नीतीश कुमार की भी पसंद है सम्राट चौधरी। ये इंप्रेशन देने में ना बीजेपी ने ना जेडीयू ने, दोनों ने कोई कमी नहीं रखी। वक्त वक्त पर पब्लिक मीटिंग्स में भी पीठ थपथपाते रहे वो सम्राट चौधरी का, उसके बाद तारीफ करते रहे। कल आपने एनडीए विधायक दल की बैठक में देखा, तब भी वो सम्राट चौधरी को माला उन्होंने पहनाई, प्रस्ताव उन्होंने रखा और आज भी वो वहां पर मौजूद थे। जेडीयू की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, दोनों नीतीश कुमार के बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट लोग हैं। डिप्टी सीएम विजय चौधरी होंगे और विजेंद्र यादव होंगे। इनमें से विजय चौधरी बताया जा रहा है कि एक पुल का काम कर सकते हैं इस सरकार में, जेडीयू और बीजेपी के बीच में भी और पार्टियों के बीच में भी। विजेंद्र यादव जी जो है उनका आना जो है वो सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि उनकी जगह पर शपथ लेनी थी निशांत को, नीतीश कुमार जी के बेटे को। कल उन्होंने एन वक्त पर इस इनकार कर दिया सरकार में आने से और आज सुबह तक भी बताया जा रहा है कि उनको मनाने के प्रयास हुए हैं कि चलें आज ही अगर वो मान जाते हैं तो भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन निशांत नहीं माने, उन्होंने 6 महीने का वक्त अभी अपने लिए मांगा है। उनकी जगह विजेंद्र यादव को बनाया गया है, जो कि इस पक्ष के नहीं बताए जा रहे थे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, आसानी से बन जाए। वो चाहते थे कि इसमें रेजिस्टेंस की जाए। कहने वालों ने तो ये भी बताया कि उन्होंने तो यहां तक कहा कि ठीक है फिर ना आरजेडी ना बीजेपी, हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं, लेकिन ये हमको नहीं करना चाहिए। उनको जगह दी गई है। उनको जगह देने का मतलब यह कि जब भी निशांत का मन हो आने का तो एक पद आराम से खाली कराया जा सके। तो एक बार जरा आप, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक लम्हा है तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। शपथ जब ले रहे थे सम्राट चौधरी जी, थोड़ा सा सुनिए, फिर मैं आपको बयान दिखाता हूं। अनुराग या द्वेष के बिना आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो ये तो बात हुई बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। मैंने आपको बताया इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन विजय चौधरी जी जब बाहर निकले शपथ लेकर के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार का ही एजेंडा चलेगा। ये सरकार नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलेगी, उनके मार्गदर्शन में चलेगी और ये बात बीजेपी और मुख्यमंत्री भी जानते हैं। विजय चौधरी और आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है
उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। कि बिहार का मॉडल है जिसमें भाजपा भी है, नीतीश कुमार भी हैं, तीनों अन्य दल है, वही मॉडल चलेगा। तो कह रहे हैं नीतीश जी का मॉडल ही चलेगा। ये बात सम्राट जी को बता दी गई है हर्षवर्धन जी कि नीतीश जी का मॉडल चलना है? निश्चित तौर पर बता दी गई है और सम्राट जी का होना बताता है कि मॉडल वही है। लेकिन कितना भी मॉडल वही हो, जब ड्राइवर बदलता है ना तो कहेंगे ठीक है साहब आप ही के रास्ते से जाएंगे जैसे रोज आप बताते हैं। लेकिन जब ड्राइवर बैठ गया और उस पर ये कहने वाला कि हमारे राह पर चलेंगे वो नहीं है, तो फिर गाड़ी थोड़ा घुमा के चलती ही है। कई जगह लेफ्ट की जगह राइट हो जाता है, कई जगह यू टर्न भी लिया जाता है। तो वो सब होगा और वो अभी थोड़ा समय लेके दिखना शुरू होगा। वो ऐसा नहीं कि तुरंत दिखेगा। अभी तो ये भी समझिए ना कि सम्राट, देखिए पहली बात तो ये सचमुच ऐतिहासिक अवसर है। हिंदी पट्टी का कोई राज्य भाजपा का मुख्यमंत्री वहां अब जाके बना, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो वहां से बार बार कहा जाता था ना कि देखिए बिहार है, मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा, तो वो यही वाला, इसको घमंड भी आप कह सकते हैं, हर राज्य का अपना अपना होता है, तो वो वाला घमंड भी है। ये वही वाला घमंड है जो कहता था कि हमारे यहां से तो जेपी की धरती है। अब जेपी भले चाहे जैसे हो, लेकिन आंदोलन तो पूरा जेपी का उसी धरती पर हुआ, तो इसलिए वो कहा जाता है कि वो वाला घमंड है। लेकिन इस घमंड का एक दूसरा पहलू है कि वो जाति के खांचे में इतना बुरा फंसा हुआ है कि उससे निकल पाना मुश्किल है। वो जाति का खांचा ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसको तोड़ने का दुस्साहस नहीं कर पाई। इसको आप समझिए, यहां से आप बात शुरू कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी को पता था कि नीतीश कुमार को यहां पर कोई नाराजगी हो, कोई उनके माथे पर सलवट पड़े, वो ठीक नहीं। और सम्राट चौधरी के लिए हर दूसरी लाइन में आएगा, भाई न संघ से रहे हैं न भाजपा से रहे हैं, 18 में तो आए, सब मिलता चला गया, क्या हम सिर्फ झंडा दरी बैनर के लिए, ये सब होगा। लेकिन अवसर भी उनके पास बहुत बड़ा है। अगर उन्होंने वो कर दिखाया तो जो जिसको कहा जाता है ना कि यूपी मॉडल एक खड़ा हुआ है, जहां योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला तो एक मॉडल खड़ा हो गया, तो क्या राम की धरती के बाद माता जानकी की धरती पर भारतीय जनता पार्टी एक वैसा मॉडल खड़ा कर पाएगी? और देखिए, मॉडल वाला न कहें, अभी जो उन्होंने बोला है इसको थोड़ा अंडरलाइन करके बोले, बिहार सबसे नीचे आता है पायदान पर, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे उद्योग धंधा हो, चाहे लिविंग इंडेक्स हो, चाहे अर्बनाइजेशन हो, सब नीचे आता है। तो मॉडल मत कहिए। हाँ, नीतीश जी की इसलिए प्रशंसा कीजिए कि वो जिस गढ़ही से निकाल के लाए थे, जिस गड्ढे से, वो बड़ी, अब यहां से तो बहुत आगे जाने की जरूरत है। मैं तो कल से पूछ रहा हूं आप सबसे भी, बाकी जो मेहमान आते हैं उनसे भी ये पूछ रहा हूं, अभी सम्राट चौधरी क्यों, इस बात का कोई जवाब इसके अलावा नहीं दे पा रहा कि भाई वो जो आपने जाति का खांचा कहा, उस जाति के खांचे में बहुत अच्छी तरह फिट होते हैं। इस पे कल एक बात किसी ने कही, वो मैं एक लाइन में बोलता हूं कि 19 के लोकसभा चुनाव तक अमित शाह ने सोचा था कि छोड़ के नीतीश जी को हम लोग अपनी राजनीति कर पाएंगे। 19 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह को यह बात स्पष्ट हो गई कि फिलहाल बिहार का जो खांचा है उसको ऐसे ही चलाना है, उसमें हमें ड्राइवर बदलने का प्रयास करना है, और ड्राइवर भी ऐसा हो जो मतलब लगे कि हाँ गाड़ी बदली है, ड्राइवर बदला है, लेकिन वो दिखे नहीं। तो ये भी एक बड़ी वजह है, इसको आप समझिए। वरना कोई और वजह नहीं थी कि सम्राट चौधरी से, मैं कोई सम्राट चौधरी का विरोध करना या वैसा नहीं, क्योंकि कल कई लोगों ने उस पर लिख दिया कि आप लगता है जैसे सम्राट चौधरी विरोध कर रहे हैं, ये विरोध जैसा नहीं। लेकिन हाँ, भाजपा का कार्यकर्ता तो पूछ रहा है ना कि हमारी लीडरशिप व्यक्ति निर्माण, नेता निर्माण, नेतृत्व निर्माण कहां खड़ी है? तो वो जाति के खांचे वाली मुख्य बात वही है, 100%। सर, पहले तो क्या आप इसको इन रियल सेंस को ऐतिहासिक लम्हा मानते हैं? और फिर सम्राट जी। नहीं, ऐतिहासिक लम्हा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के मेरे लिए नहीं, ना बीजेपी के लिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक लम्हा है कि 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बन पाई। 2000 में नहीं, 2000 में मतलब जब सरकार का दौर शुरू हुआ, वैसे तो आप फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मत चलिए, लेकिन 2000 में बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की नीतीश कुमार जी के साथ, तो 25 साल वो वाला दौर माने। और बिहार की राजनीति में भी ये तीसरा दौर है विचारधारा के हिसाब से। अच्छा, एक पूरा दौर रहा कांग्रेस का, फिर दूसरा 25 साल का 30 साल का दौर रहा समाजवादियों का, जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों शामिल है, वो समाजवादी विचारधारा। और तीसरा ये दौर है जब संघ की या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर बिहार चलेगा, कैसे चलेगा, आगे चलेगा, वो सब बातें हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ऐतिहासिक मौका है, मैं समझता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कोशिश कर रही थी। हालांकि इसका जो क्या कहते हैं हम लोग प्रिल्यूड कह लें या वो है, वो तो जब ये चुनाव हुए थे तब से हो गया था, जिसके लिए हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री है।
एक बड़ा बदलाव ये हुआ। सर आप एक सांस में दोनों बात भूल गए हैं। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, उसके पहले आपने कहा कि अब ये संघ की विचारधारा पर चलने वाली सरकार नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्राट चौधरी बन गए। अब उन पर चर्चा हो सकती है कि वो आरजेडी के हैं, जेडीयू के हैं, बीजेपी। एक स्टेप बाय स्टेप होता है ना, विचारधारा को लेकर इतना आगे बढ़े हैं, फिर किसी दिन खाटी विचारधारा वाला भी आ जाएगा वहां पर। अब वो सब चलता रहता है। और विजय चौधरी कह रहे हैं वो बात ठीक है, उनको शायद नहीं पता कि एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तब भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा चलती थी महाराष्ट्र में। ठीक है। तो अब इनके लिए यदि ये सोच रहे हैं सम्राट चौधरी में कि नीतीश कुमार जी, अब धीरे धीरे सब ठीक है सर, बीजेपी के लिए बड़ा मौका है, ठीक है, जैसा उन्होंने भी कहा, लेकिन इन्हीं जो शब्द भी इस्तेमाल हुए, संघ की विचारधारा पर चलने वाली सरकारों बीजेपी का मुख्य। देखिए, जब तक नीतीश जी की चलेगी तब तक मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। 2019 के चुनाव, ये 2024 के चुनाव के बाद मुझे लगता है कि नीतीश जी के मानस में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। दो पक्ष से हमको इसको देखना चाहिए। क्या सामाजिक मॉडल जो नीतीश कुमार का दिया हुआ था, जिसे हम त्रिवेणी मॉडल भी कई बार कहते हैं, उसमें यादव भी आ जाता है, क्या वो खांचा जो है जिसके अंदर लौकुश के साथ साथ यादव भी हो जाता है, वो मॉडल सामाजिक न्याय का चलेगा? मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल चलेगा, वही मॉडल रहेगा। सामाजिक न्याय का मॉडल तो वही रहने वाला है। लेकिन नीतीश जी के बारे में, नीतीश जी के लोगों का भी और उनसे जुड़े हुए लोगों का भी, साथ साथ ब्यूरोक्रेसी का भी और लोगों का भी, पार्टियों का भी एक बड़ा, एक हमेशा एक टिप्पणी रही है जो वो छुपे तौर पर कहते थे कि नीतीश जी ने बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया। उनकी समाजवादी मानसिकता जो है इसमें हमेशा आड़े आई, और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि बिहार के मजदूर, रिक्शा चालक से लेकर के सब्जी बेचने वाला जो है, वो चौकीदारी करने वाला से लेकर के आप, चाहे आपका दफ्तर हो, चाहे किसी और चैनल का दफ्तर हो, चाहे वो है, हर जगह देश में यदि मजदूर कहीं से यदि मिलता है तो वो बिहार से जाकर मिलता है। और ये बिहार की दुर्गति इसलिए कहा जा सकता है कि 1952 में पॉल एप्लेवी ने जब रिपोर्ट एक भारत के अंदर किया था तो बिहार वाज द सेकंड बेस्ट गवर्नड स्टेट इन द कंट्री। अच्छा। फिर दोहरा रहा हूँ, पॉल एप्लेवी जो है वो बहुत, जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपॉइंट किया था, और पॉल एप्लेवी की रिपोर्ट ऐसी बताती है कि बिहार वाज द सेकंड मोस्ट बेस्ट गवर्नड स्टेट इन द कंट्री। आज अभी हर्षवर्धन जी ने कहा द वर्स्ट गवर्नड स्टेट इन द टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम हो, ये इंडिकेटर्स हो, ह्यूमन, ये सब लेकर के है। तो सबसे बड़ी चुनौती सम्राट के लिए ये है कि संघ के एजेंडे के साथ, संघ का एजेंडा क्या है? कोई राष्ट्रीय, संघ का एजेंडा हमेशा राष्ट्रीय एजेंडा ही होता है। जो राष्ट्रवाद को मजबूत करे वही संघ का एजेंडा है। उसके अतिरिक्त संघ का कोई अपना व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, इस्लामिक टेररिस्ट मॉड्यूल्स जो खड़े हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा हुआ है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सब इलाके ऐसे हैं, उस ढंग बड़े स्तर पर मॉडल हैं। क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे? एज ए होम मिनिस्टर भी क्या लगा हुआ है? हाँ, नहीं, एज ए होम मिनिस्टर, जब उनको होम मिनिस्ट्री मिली तो उन्होंने बहुत इस पर सख्त टिप्पणी की थी, तो उससे एक उम्मीद बनती है। दूसरा हिस्सा यह है कि बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करते हैं, उसका नेतृत्व करने की आवश्यकता है। बीजेपी के पास पूरी कमान तो पहली बार आई है, भले 20 साल वो सरकार में नीतीश जी के साथ रही हो, लेकिन अब जो बात विचारधारा वाली हो रही है ना कि भाई अभी आए हैं 8 साल पहले ही वो, इसमें कल तेजस्वी यादव ने भी चुटकी ली थी। उन्होंने कहा था कि ये निकले तो ये हैं तो लालू जी के शिष्य, लालू जी के स्कूल से निकले हुए। इसका जवाब आज जो दूसरे उप मुख्यमंत्री बने विजेंद्र यादव, उन्होंने दिया, आप सुनिए। जो मुख्यमंत्री हैं लालू के पाठशाला से निकले हैं, उनके लोग हैं। और वो किसके पाठशाला से निकला है? वो किसके पाठशाला से निकला है? उनको पूछिए वो किस पाठशाला से निकला। पहले तो जनता दल था। लालू जी खुद जनता दल से निकले हैं, जहां से नीतीश कुमार निकले हैं, तो सारे ये बड़े में जाइएगा तो सब प्राइमरी तो सबकी एक साथ ही हुई है। इनके बारे में बोल दूं, एक लाइन बोल दूं, ये बड़े सौम्य व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, लग भी रहा है, और बहुत पुराने बड़े बड़े समाजवादी हैं और नीतीश जी के बहुत करीबी हैं। जिसे आपने शुरुआत में कहा था ना, जब इच्छा करेगी कि निशांत आ जाएं तो बड़ा आसान रास्ता इनसे ही जो है कुर्सी खाली कराई जाएगी।
समीर जी, एक प्रशांत किशोर का भी एक रिएक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूं। प्रशांत किशोर, चूंकि वो नीतीश कुमार के अभी राजनीतिक वैरी बनने से पहले तो नीतीश कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उनके साथ क्लोजली उन्होंने काम किया है, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जब अपने प्राइम में थे तो उस वक्त कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता था। कॉमा फुल स्टॉप तक नीतीश कुमार हाथ में पेंसिल लेकर के हर सरकारी कागज में खुद ठीक किया करते थे, कोई उनको बना नहीं सकता था, कोई चला नहीं सकता था नीतीश कुमार को। आज वो कह रहे हैं अब ये जो सरकार है ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार होगी। मुख्यमंत्री बनाए हैं जिसका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए, लेकिन ये नई भाजपा है और इन्होंने दिखाया है कि बिहार को अब गुजरात से चलाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था मुख्यमंत्री कोई भी बने, अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा, गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, व्यक्ति की बात नहीं है, उनकी चाबी, उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा। कह रहे अमित शाह चलाएंगे, गुजरात सरकार चलाएगा। इन्होंने एक टिप्पणी और भी की थी कल, उसमें तो सीधे एक तरीके से जनता को ही वो एक दोष दे रहे थे। उन्होंने कहा था ये वोट ही भ्रष्टाचार के लिए है, यही होगा इस सरकार में। देखिए, प्रशांत किशोर ने जिक्र करा अमित शाह और नरेंद्र मोदी का। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी मुख्यमंत्री कोई बड़ा डिसीजन लेगा तो इन लोगों से पूछकर ही लेगा। लेकिन अब सम्राट चौधरी के सामने तीन बड़ी चुनौतियां है ना, तीसरे बड़े भी नेता है ना, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, अब तो बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नितिन नवीन। अब वो भी कहेंगे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो वहां का मुख्यमंत्री बिहार का मामला है, बिहार के नितिन नवीन आते हैं, तो वो भी चाहेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई निर्णय ले तो उनके हिसाब से ले, उनसे पूछ कर ले। तो सम्राट चौधरी को, नितिन नवीन को भी साधना है, अमित शाह जी की भी सहमति लेना है, नरेंद्र मोदी की भी लेना, और ये चुनौती उनके सामने रहेगी। और साथ में सहयोगी दल को भी साथ में लेकर चलना है, जिसके भरोसे आपकी सरकार चल रही है। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है ही नहीं। दो उप मुख्यमंत्री जो आपसे उम्र में बहुत बड़े और राजनीतिक अनुभव भी बहुत ज्यादा है, 57 साल में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया और 80 साल के वो कैबिनेट उप मुख्यमंत्री हैं। जब सम्राट चौधरी ने राजनीति भी शुरू नहीं की थी तब वो मंत्री बन चुके थे, तो उनका इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है। और वो नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे लेना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि जेडीयू का दखल रहे, नीतीश कुमार के हिसाब से हो। वो नीतीश कुमार से सलाह लेंगे, सम्राट चौधरी नितिन नवीन से और अमित शाह से सलाह लेंगे। आपको लगता है जेडीयू सम्राट जी का काम आसान करेगी, स्मूथली चलने देगी या असर्ट करेगी? नहीं, सरकार तो मिलकर चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि सम्राट चौधरी ये सोच ले कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं और मैं जो फतवा दूंगा वह जेडीयू को मानना होगा। जेडीयू भी अपना दखल रखेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि भाई सरकार में आप पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हो, अगर आप मुख्यमंत्री बने हो तो उसमें जेडीयू का भी योगदान है और जेडीयू की भी एक बड़ी भूमिका है। तो मुझे मिलकर सरकार चलाएंगे। अब सम्राट चौधरी के ऊपर है कि वो कितना मिलकर सरकार को चला पाते हैं। सवाल आपका ये होना चाहिए था कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम थे, लेकिन कमान जो है मुख्यमंत्री के हाथ में होता। अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के हाथ में भी असली ताकत होगी। आप भी मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल भी नहीं होगी, कतई नहीं होगी। ये अब आज से आज मतलब थोड़ा सा कटु हो सकता है, विदाई का ये चला चली की विला है जेडीयू की, और ये अभी 2 दिन अच्छा जेडीयू एज अ पार्टी की चला चली की मतलब पार्टी जाएगी नहीं, ये पूरी सरकार 100% बीजेपी की सरकार है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कहें, गुजरात कहें, ये तो पार्टी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, तो पार्टी लीडरशिप ही सब चीजें तय करती है। उसको मैं नेगेटिव तरीके से नहीं देखता, और प्रशांत जी बोल रहे हैं उसमें भी कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये 100% बीजेपी की सरकार है। जेडीयू को अब आज से अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई करनी। जेडीयू लगभग आधी हिस्सेदार है सरकार में, तब भी वो मुख्यमंत्री थे तब भी बीजेपी की सरकार थी। सौरभ जी सर आगे। और सामाजिक मॉडल की बात इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। देखिए, नीतीश जी विदा हो गए हैं। नीतीश कुमार के को फिर हम समझने में गलती कर रहे हैं। नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि जब चुनाव के समय था तो सीटों के बदलने के लिए कहा ये हम तय करेंगे, ये बदलो सीट, और बदला गया था। तो ये नहीं है कि नीतीश कुमार यदि यहां आ गए तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल यकीन करता हूं कि सम्राट जी को बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। वो टेस्ट केस होगा उनके लिए, क्योंकि जेडीयू इंटरफेयर करना चाहेगी जरूर। बताइए, आप बताइए, आप किस ओर हैं? नहीं, मैं एकदम ही मानता हूं कि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी चलेगी, लेकिन हम लोग आज के दिन एक जरूरी काम कर लेना चाहिए। नीतीश जी की फिर से प्रशंसा कीजिए। बहुत हम सब ने अनुमान लगाया निशांत कुमार, उस आदमी ने जाते जाते भी अपने बेटे को कुछ नहीं दिया।
मतलब ये सामान्य बात नहीं है, जहां ये भी शकुनी चौधरी के बेटे हैं और हम लोगों ने आलोचना भी बहुत की। मतलब मैं ये कहता था कि इसमें क्या बुरा है? बेटा माना नहीं, नहीं बेटा नहीं माना या पिता नहीं माने, ये कैसे आप तय कर? तब तो आप कह रहे थे कि मतलब बेटा कह रहा है कि वो एक वीडियो चला दिया है, पापा हमारा कुछ करोगे। नीतीश जी ना मान रहे होते तो इतना समय लगता उनको तय करने में। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चाहे जो वजह हो, बेटा न माना हो, बाप न माना हो, लेकिन कुल मिला के भारतीय राजनीति में एक व्यक्ति है जिसने परिवारवाद नहीं किया। आप लालू प्रसाद यादव की तुलना, रामविलास पासवान की तुलना, शकुनी चौधरी की तुलना 6 महीना रुक नहीं कर सकते। 6 महीना रुक, कोई कमी नहीं थी प्रबंध करने में, सब हो चुका था। मैं क्या सब हो चुका था। अच्छा, नाम केवल आज राज्यपाल के सामने नाम बदला गया। कौन रोक लेता? कौन रोक लेता? नहीं कोई नहीं। निशांत ने मन नहीं बनाया, बयान आ गया जो हो, निशांत ही तैयार नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं नहीं तैयार हो तो आप प्रशंसा कीजिए ना। आज आप कहे कोई इब्बट लगा रहे हैं, ठीक है, प्रशंसा निशांत की करनी चाहिए। उन्होंने ओके कर दिया था। मैंने तो आज सुबह ये भी पूछा, गेस्ट थे, मैं आपसे भी वही सवाल पूछता हूं, अगर आज इस समारोह में निशांत शपथ ले रहे होते, सामने नीतीश कुमार बैठे रहते या नहीं बैठे रहते? बैठे रहते, बिल्कुल बैठे रहते। नहीं बैठे ही रहते, ना तो उस वक्त क्या कहते हैं? मैं उस वक्त मैं तो कह रहा हूं, मैं मानता हूं नहीं बैठे रहते। मैं कह रहा हूं कि हम सब ने इतनी चर्चा की और मैंने तो तब भी कहा था कि भाई आदमी मतलब संन्यास की तरफ जा रहा है और तब भी उसके बेटे को कुछ नहीं मिले, ये कौन सा बहुत बड़ा न्याय है? आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रामविलास जी के बेटे चिराग और ये अखिलेश और अभी सम्राट, उनके दौर में आपने ही सेट किए ना? नहीं सेट किया, उसमें जिया भाई नीतीश कुमार। ठीक है, लेकिन वही जीवन जिया। सर आप जितना तारीफ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, आपने उसका हिसाब कर दिया नीतीश कुमार जी का रिपोर्ट कार्ड बताकर। नहीं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर यदि 25 साल में बिहार आगे नहीं बढ़ा तो बाकी सब चीजें बेकार है। नहीं, मैंने तो बहुत स्पष्टता से कहा बिहार को तो वो चाहिए था ना, जहां से वो आए। व्यक्तिगत मानदंड काम नहीं आते, बिहार आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और आपने कहा बिहार आगे नहीं बढ़ा, ये उनका सर्टिफिकेट तुलनात्मक तौर पर बढ़ा ना, लेकिन अब यहां से आगे तो बढ़ना पड़ेगा, सबसे नीचे है, यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। खबर समीर जी के पास क्या है वो दे दें। नहीं, निशांत जी आएंगे सरकार में। मैंने तो आज एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था नहीं माने। बयान भी नेताओं के आए कि निशांत कुमार ही तैयार नहीं, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए सीधे उप मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि वो भी संगठन देखना चाहते हैं। पार्टी ने बहुत कोशिश की, नीतीश की तरफ से तो अनुमति मिल चुकी थी उनको बनने के लिए, लेकिन निशांत का ही फैसला था कि वो भी 6 महीने नहीं बनेंगे। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में वो सरकार में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल वो संगठन देखना चाहते हैं। राजीव गांधी भी संगठन में आए थे पहले, आए थे या नहीं आए थे? जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, एकाएक उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। हवाई जहाज उड़ाते जनरल सेक्रेटरी बनने के काबिल हो गए थे। वही नहीं, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं संगठन में भी क्यों, वहीं पर क्यों आप ब्लॉक स्तर पर काम करते, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर काम करते, वहां से खड़े होकर के वहां पर आते, नहीं हो सकता। मैं फिर वही कहता हूं कि राजनीति हमारे देश की ऐसी राजनीति है जहां प्रधानमंत्री का बेटा चाहता है प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, सांसद का बेटा सांसद और वोटर का बेटा वोटर रह जाता है। अरे निशांत, ये हमारी डेमोक्रेसी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये निशांत की फाइनल ना नहीं है, ये फाइनल ना नहीं। अभी बहुत कुछ होना है इसमें। मैंने यही कहा, नहीं होना तो यही चाहिए। नहीं सर, लेकिन नहीं, मोदी जी होना तो यही, वोटर नहीं, वोटर का बेटा होना तो यही चाहिए त्रिपाठी जी, लेकिन दुर्भाग्य इस देश की डेमोक्रेसी का है कि ऐसा होता नहीं। आज भी आप कह रहे हैं ये होना चाहिए कि निशांत को आना चाहिए, जो आदमी सुने, मैं क्यों कह रहा हूं, नहीं, इन्होंने तो कहा कि सिर्फ न्याय का तकाजा है कि उसको गद्दी सौंप करके जाते हैं। गद्दी सौंपने की बात नहीं, न्याय का तकाजा ये है। मैंने कहा ये अन्याय है कि आप उसको टारगेट कर रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूं, जहां कुल पुत्र पुत्रियों की राजनीति हो रही है, वहां एक व्यक्ति जिसने मापदंड किए। अन्याय ये है कि आप एक व्यक्ति को फोर्स कर रहे हैं जिसका मन नहीं है इसका। हाँ, ठीक है, तब तो राहुल गांधी को बड़ा फोर्स किया गया। हाँ, तो राहुल भी नहीं बने। सब कहते हैं ना कि वो अपने मन का काम नहीं कर रहे हैं, मन का काम नहीं कर रहे। वो आदमी तो साफ साफ दिख रहा है यार कि उसका मन नहीं है। वो ऐसे आपने कभी पीछे हटते देखा है? और एक बात और बता, ये बहुत अच्छा है। एक बात और राहुल गांधी की तो नहीं है ना, बिना मन के आगे। कहानी कुर्सी के दर्शकों को एक बार और जानना चाहिए, बाप नहीं कहता है कि है, बाप के इर्द गिर्द के लोग जो खड़े होते हैं ना, वही कहते हैं कि यही वारिस हैं, इन्हीं के ये नहीं रहेंगे तो कहा जा रहा था, ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं बचेगा नहीं। आप वो तस्वीर याद कीजिए समीर जी, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव वाला जो मामला, स्टेज पर लड़ाई हुई थी, स्टेज पर जो हुआ था, माइक का बिल्कुल सब कुछ। क्या कहा था अखिलेश जी ने कि मेरे भी करियर का सवाल है, बिल्कुल शब्द है उनके, पब्लिक में शब्द है मेरे, तो वो कहने वाले तो हो ना, किसी को करियर बनाने की। अजित पवार ने शरद पवार को किस तरीके से किया? अब देखिए, उसको अगर मुलायम सिंह की तरह तैयार किया होता तो वो होता। मुलायम सिंह ने तो अपने घर में सबको बना लिया।
नीतीश जी ने वो नहीं किया तारीफ ना। करनी चाहिए हाँ, कि इसकी लेकिन इसमें प्रशंसा अन्याय करनी कुछ नहीं है। मैं तो और नहीं बात समझता नहीं था, कर मैं रहा पहले हूं। से कह रहा था कि नहीं बनना चाहिए। मैं और सिर्फ मैं ये को कह रहा हूं ये कि क्यों तकाजा है कि मुख्यमंत्री का बेटा उप मुख्यमंत्री हाँ, नहीं बने? बनना चाहिए, ठीक तो फिर है, आप क्यों इसमें क्या कहाँ सुनते? दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि नहीं अन्याय हुआ अच्छा, आप फाइनल ये बताइए कि निशांत नहीं आते, अभी तो नहीं आए, अब कब फैसला करेंगे पता नहीं। बगैर निशांत और नीतीश कुमार सेमी रिटायर्ड, जेडीयू का क्या भविष्य दिख रहा है? मैं तो बोला सब लोग यहाँ पर सहमत नहीं। मैं तो कहा कि जेडीयू की चला-चली की बेला है और नीतीश कुमार जी सेमी रिटायर्ड 2030 में साफ हो जाएगी सर। पूरी रिटायर्ड पेंशन मिल रही है सर, पेंशन अगले- शुरू हो गई है। अगला लोकसभा चुनाव में आधी टूटेगी और उसके बाद विधानसभा चुनाव में 2030 में जनता दल अब पूरी ये टूटेगी। सब बात आधी बहुत दूर बीजेपी की में नहीं, चली जाएगी, विदाई- आधी विदाई राजनीति का में समय चला आ जाना गया है। जेडीयू ये पार्टी पूरी खत्म होगी नीतीश कुमार के जाने के ब्रेक बाद। ले लेते हैं।